एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्राची है और मैं अपने मास्टर्स के लिए इस वक्त फिनलैंड में हूँ। सो आज मैं एक आइस हॉकी का मैच देखने जा रही हूँ। सो लेपेंड्रांता टीम में जो प्ले करने वाली है और बस ने मुझे कहीं तो उतार दिया है। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे किधर जाना है। दिखा तो मुझे सुनसान रास्ते पर रहा है। आई होप मैं सही जा रही हूँ। सो मैं दिखाती रहूँगी कैसे जा रहा है मैच। इट्स माई फर्स्ट टाइम वॉचिंग आइस हॉकी मैच। सो इतना मतलब शाम के 6 बजे यहाँ पर अंधेरा से 4 बजे जाता है। और सी ऑरेंज, लाइक आई डोंट नो ये ऑरेंज कहाँ से आ रहा है, लाइट्स के कारण है कैसे है, बट लाइक वेदर इज जस्ट डिफरेंट है। आजकल टेम्परेचर 1 डिग्री है। सो आई एम नॉट फीलिंग कोल्ड, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दिस टेम्परेचर राइट नाउ। और अभी तक मैं बता रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है फिनलैंड के लोगों ने हाइप अप कर रखा है सर्दी के मामले में। मुझे नहीं लग रही ठंड। नहीं, देखनी है, मैं नहीं मानता। 1-2 दिन लगी, बट अगर आप अपने आप को अच्छे से कवर कर रहे हो तो इट्स ओके। तो ये मैं पूरी अपनी क्लास के साथ एरेना में आ चुकी हूँ। यहाँ पर इतने सारे लोग थे ना, मुझे लगा था कोई नहीं देखता होगा, बट इनका ये बहुत ज़्यादा फेवरेट स्पोर्ट्स है। मतलब मैंने लिटरली अपनी लाइफ में आज तक कभी भी कोई ऐसे स्टेडियम या फिर फील्ड में जाके कभी कोई मैच नहीं देखा। और मैं पहली बार फिनलैंड में आके वो भी आइस हॉकी का मैच देख रही हूँ, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। मतलब किसने सोचा, किसने था ये। मैं पता था मैं क्या कर सकता हूँ। जब मैं चीयरलीडर्स को मूवीज़ में देखती थी, मुझे लगता है क्या मज़ा आता होगा ना, क्या फ़न होता होगा, लेकिन बहुत बोरिंग है यार। कुछ नहीं करते, खड़े रहते हैं लोग। हमारे कोऑर्डिनेटर ने मैं पहले ही बोल दिया था कि येलो या ब्लैक पहन के आना, कहीं ऑपोजिट टीम का कलर ना पहन के, वरना मैं तो कुछ भी रंग बिरंगा पहन के आ जाती। शुक्र है मैं सुन लिया मैंने। मुझे खाने के कूपन से मिले थे तो बस मैंने उससे सैंडविच ले लिया। मैच में सीरियसली बहुत बहुत मज़ा आया। और हमारी जिस टीम को मैं सपोर्ट कर रही थी, साइपा टीम, वो जीत गई। सो आई एम हैप्पी। लेकिन एक बात है, ये सारे येलो ब्लैक से ना मुझे मधुमक्खी का छत्ता लग रहा था यहाँ पर एक। अब ये सारी मेरी पूरी क्लास, हम वेट कर रहे हैं बसेस का एंड देन वी विल गो। एंड लकीली हम सब एक ही बस में जा रहे हैं घर। तो मतलब पूरी बस ही हमारी SC4GD की है। तो आज मैं जा रही हूँ सिटी सेंटर। अब यूरोप में ना हर शहर में ना एक एक सिटी सेंटर होता है, ठीक है। दैट इज़ द मेन बाज़ार। सो मैं भी यहाँ के लेपेंड्रांता के बाज़ार में जा रही हूँ। अब बस मैं कॉलेज से आई हूँ, अभी मैंने खाना खाया है। मैंने खाने में कड़ी चावल बनाए थे। मैंने पहली बार कड़ी चावल बनाया एंड आई एम सो शॉक्ड कि मैं इतना अच्छा बना सकती थी वो। तो बस अभी मैंने वो खा लिया है और मैं जा रही हूँ। कम विद मी। तो ये जो सिटी सेंटर के वीडियोस है ना, ये आई थिंक मैं 2 या 3 बार गई हूँ। मैंने उन सबको कोलैब करा है। सो यू विल बी सीइंग मी इन डिफरेंट आउटफिट्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इतना सुनसान सेंटर कैसे, उसका मतलब इंसान तो है ही नहीं यहाँ पर। वीकेंड पर भी इतना खाली। तो मैं घूमते फिराते इस एरिया में आ चुकी हूँ, जहाँ पर बेसिकली बच्चे बहुत ज़्यादा बर्फ़ में खेल रहे हैं। सो लाइक इट्स अ वीकेंड, सो पेरेंट्स भी हैं, कोई आइस स्केटिंग, कोई स्लेजिंग, यही हरकतें करी जा रहे हैं। एंड इट्स अ हार्बर एरिया, मतलब कि जहाँ पर लाइक शिप्स, बोट्स, क्रूज खड़ी होती है लाइक कोस्ट पर। तो ये वो एरिया था। सो वी सॉ सम काइंड ऑफ क्रूज एंड शिप्स एज यू कैन सी इन द वीडियोज ऑल्सो। तो यहाँ पर ना ये तो कुछ था, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं। सो क्या बोलते हैं कि धक्का मारो, सामने वाला ना ऐसे बैठा हुआ है और मज़े ले रहा है। तो मैंने कहा करना तो पड़ेगा यहाँ पर ये। तो मैंने तो लगवाए पाकिस्तान वालों से धक्के, और मैं बैठी हूँ यहाँ पर। बेचारे पाकिस्तान मदद कर रहा है मेरी कि मैं कर पाऊँ जो भी हरकतें हैं। और ये मत समझना कि उसी ने धक्के मारे, मैंने भी मारे धक्के उसको, बेचारे को मैंने भी फील कराया कैसा होता है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा लाइक समुद्र है जहाँ पर पूरी शिप्स खड़ी हुई है एंड दे कांट मूव बिकॉज लेक फ्रोज़न है। एंड सीरियसली इतनी तेज़ हवा चल रही थी यहाँ पर। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है फिनलैंड में बहुत ज़्यादा कुछ नेम्स है जो सिमिलर है, लाइक अपने टाइप के, लाइक वीरा, 80। लेकिन यहाँ पर और कुछ ऐसा कुछ सिमिलर नहीं दिखेगा तुम लोगों को। ये ऐसा है, इनका सिटी सेंटर से कुछ बीच में स्ट्रक्चर खड़े कर रखे हैं, बट पूरा ही पूरा खाली है। तो अब मैं एक सुपरमार्केट प्लस मॉल जा रही हूँ बिकॉज मैंने सुना है वहाँ पर बहुत अच्छा सामान मिल जाता है। सो लेट्स गो। तो क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम था, हम ऐसे ही रैंडम स्टोर्स में घुसे जा रहे थे एंड हम यहाँ पर एक क्यूट से स्टोर में आए। हाँ, ईस्टर की तैयारियाँ हो रही है। बहुत ज़्यादा गलत जगह आई हूँ। कैंडल, चाबी वाले पेन।
कितनी छोटी सी करछी है, इसी से पूरियाँ बनाऊंगी मैं। मतलब गाजर घिसने के लिए शॉर्पनर है हमारे पास और ये खीरा करने के लिए भी है। ऑस्कर आपकी बेहतरीन एक्टिंग के चक्कर। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। ये ऑस्कर सिर्फ मेरे फैंस के लिए है। हमारे इंडिया में होता है कि मॉल में सामान महंगा होता है, यही तो यहाँ पर उससे ज़्यादा सस्ता मिलता है। मुझे मेरी बारबी के लिए बेड मिल चुका है। सी यार आया ही नहीं कोई, मैं हमारी घंटी बजाने पर हद हो गई। हम अब लेगो की दुकान में आ गए हैं। मैं बचपन में लेगो से नहीं बट इस टाइप की गेम से इतना खेली हूँ ना, घर बनाया करते थे, मुझे बहुत मज़ा आता है। अभी तक है मेरे पास वो गेम। ये ऐसे क्यों रखे हुए? खेले ताकि बच्चे हम जैसे लोग आए और खेलते जाएं यहाँ पर। तो अब चलते मेरे फेवरेट स्टोर में। ये सिर्फ 2 यूरो का है, ये सिर्फ 5 का है, वो भी 5 का है। तो इस वाले स्टोर में ना सब कुछ सस्ता मिलता है ना। छोटी वाली जैकेट सिर्फ 5 यूरो की, मतलब इतनी सस्ती है। और ये वाली टॉप्स भी है, मुझे अच्छे तो लग रहे हैं। ये ना लड़की होके पंगा ही है, बस शॉपिंग करने का इतना मन करता है। तो मैंने जो रेड वाली ड्रेस थी ना ये ले ली है। मुझे ब्लैक वाली वो पसंद तो आई थी, वो जो थी फ्रॉक टाइप, लेकिन वो सिर्फ ब्लैक कलर में। मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ ब्लैक कलर से, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए। आज हमने ठूस के सामान ले ही लिया है और सिर्फ 17 यूरो में इतना सामान लिया है मैंने, जो मैं इंडिया में भी ना ले पाती। कुछ चीज़ें तो सिर्फ इसीलिए ली गई हैं क्योंकि सस्ती थी। मुझे पता भी नहीं मैं कहाँ पहनने वाली हूँ कपड़े। अब तो मुझे 5 यूरो के ही जूते चाहिए, मैं 10 यूरो के नहीं ले सकती अब। और 5 यूरो बजट ही नहीं है मेरा। सिर्फ आप वो नहीं लिए कपड़े नहीं, जैकेट है जैकेट, पफर जैकेट, वाइट कलर। तो हमने सोचा हम इतनी दूर आ रखे हैं तो एक बांग्लादेशी स्टोर है जहाँ पर सारा इंडियन सामान मिलता है, वहाँ भी जाके आते हैं। और हम इसी अंकल का वेट कर रहे थे और हमें रास्ते में ही दिख गया ये। कहता आप ही हो क्या? मैंने कहा हाँ हम लोग ही है। तो हम जा रहे हैं, कि सुनसान सा रास्ता है, अंडरग्राउंड करके सुरंग में लेके जा रहे हैं अब हमें। जो भी कहो ये बांग्लादेशी बिजनेस में तो अच्छे ही निकल रहे हैं। तो ये प्रिज्मा है जहाँ पर लाइक बहुत बड़ा सुपरमार्केट टाइप है, यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी, राशन, खाना। हम राजा मार्केट, मैं पहली बार यहाँ पर राजा मार्केट में इसलिए आई थी क्योंकि ये राजा है, लेकिन हमें बाद में पता लगता है ये राजा नहीं, ये राया है। क्योंकि फिनलैंड में जे नहीं होता, वाई होता है, लेकिन हमारे लिए हमेशा ये राजा रहेगी। सो लेट्स गो टू राजा मार्केट। ये जो सामने बॉर्डर है ना, इसको क्रॉस करके हम सीधा रशिया पहुँच जाएंगे। और रशिया से यहाँ लोग यहाँ ग्रॉसरी लेने आया करते थे पहले। तो ये बहुत दिनों बाद आ रहा है व्लॉग, तो इसमें मैंने ल्यूनर ईयर का भी डाल दिया है। तो मैं ल्यूनर ईयर सेलिब्रेशन के लिए एक वियतनामीज़ रेस्टोरेंट में गई थी। सो लेट्स सी कि ल्यूनर ईयर कैसे बनाते हैं। दे टोल्ड अस कि क्या क्या उनकी मिठाइयाँ होती हैं, रिचुअल्स होती हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, सब बताया उन्होंने। तो ये रहे कुछ वियतनामी शगुन के लिफाफे, इनके अंदर पैसे नहीं थे लेकिन। Chúc क्यों? mừng म năm नम mới मई mới yeah. तो ये लोग वियतनामीज़ में हैप्पी न्यू ईयर कैसे बोलते हैं, तो ये लड़की हमें वो सिखा रही थी। तो ये काइंड ऑफ इनकी मिठाई है जो राजमा और उड़द दाल से बना रखी है इन लोगों ने। तो इतना मतलब ऐसे लग रहा है इसमें दाल को कच्चा खा रहे हो। Yeah, it's an ingredient. मूंग की दाल, दिस इज ऑल्सो दाल। So This it is is rajma. This is black beans. Yes. This is green beans, and I think this is mung beans. Mung beans. You know, for us for us we call it mungi, so it's very similar. तो
तो अब इतना सब घूमने के बाद हम जा रहे हैं खाना खाने एक इंडियन रेस्टोरेंट में। आप जामुन चाह रहे थे खाना और हमें मिल गया। ये नान, ये हमारा पनीर, ये हमारी पार्टी हो रही है। और अभी बच्चों को खाना मैंने पैक कर लिया। सो सी यू सून, बाय बाय।